नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएसजी वाले के लिए हम राम सिंह यादव जी के बुक से हम साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नंबर 3 होगा, ये तीसरी वीडियो होगा। दोस्तों यदि पार्ट 1 से नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 से देख लीजिए, उसके बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। कोई भी चीज़ को यदि शुरू से कीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा और पूरा समझ में भी आएगा। और जहीं तहीं करने से ना तो मज़ा आएगा और ना ही कुछ सीख पाइएगा, ठीक है। इसलिए पूरा शुरू से देखिए, चाहे कोई भी टीचर का हो शुरू से पढ़िए, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व होगा। 16 तक ने हमें सॉल्व कर चुका है, ठीक है। 8 क्वेश्चन का पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा। दोस्तों खैर बनाने के तो इसका 3-4 तरीका है, लेकिन एक लाइन वाला हम बताते हैं। आपसे क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन बोले तो अमाउंट मतलब सूधे मूल्य, ठीक है। मिश्र धन क्या इससे निकालिएगा? ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया रहेगा और मिश्र धन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उस मूलधन को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 25% जो दिया है 25% का आप होल वैल्यू निकालिएगा तो 25 अब प्रतिशत लिए बट्टा में 100। ये 25% का मान लिखे हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 100, यदि 1/4 आया। अब होल वैल्यू इसका निकालेंगे। होल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ के ऊपर लिखिएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और नीचे में 4। तो दोस्तों मूलधन पहले होता है, मिश्रधन बाद में होता है। तो मूलधन से मिश्रधन निकलना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, इसको आप बोलेंगे होल वैल्यू। तो कितना बार सीधा गुना करेंगे? सीधा मतलब कि 5/4 और उल्टा मतलब 4/5। तो कितना बार गुना करेंगे? जितना साल के लिए रहेगा उतना बार गुना करेंगे। 3 साल के लिए है तो 3 बार गुना, 5/4 उन्हें 5/4, 4 चौका 16, 16 से 16 कट गया, ये 100 बचा। 4 से कटेगा ये फिर 25 बार में, देखिए। तो इधर 25 हुआ और इधर 5 का क्यू 125, ठीक है। गुना कर लीजिए, 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 से 12 62, 62 के 2 हासिल 6, 25 से 25 और 6 31, यानी 3125 रुपया मिश्रधन हो गया सूधे मूढ़े। इसको चाहे तो आप डिब्बा वाला मेथड से ही बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड मेथड देखिए। 3 साल के लिए तो 3 डिब्बा बना लीजिए, 1 डिब्बा और 1 2 3 डिब्बा हो गया। तीसरा साल में 3 डिब्बा और दूसरा साल में 2 डिब्बा, दूसरा साल में 2 डिब्बा हो गया। तीसरा में 1 2 3 डिब्बा हो गया। क्या कीजिएगा? 1600 जो दिया है 1600 का 25% निकालिएगा। 1600 का 25%, 100 2 0 से 0 कट जाएगा। 16 5 80, 16 32 40, 400 इसमें लिखे, 400 इसमें लिखे, 400 इसमें लिखे, ठीक है। मतलब ये सीधा लाइन वाला जो होता है ना साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें क्या भराएगा? तो इसके बगल के ठीक ऊपर में क्या है? 400 है। अब 400 का 25% निकालिए, 400 का 25%, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 25 का 100। तो इसमें 100 लिखे तो जो सीधा वाला लाइन छोड़ के बाकी जो लाइन बचेगा ना इसका दुगना में कर दीजिए। और नहीं तो इसके बगल के ठीक ऊपर में, इसके बगल के ये है, इसके बगल में ये है, और इसके ऊपर जितना रहेगा ना सबको जोड़ के अब 25% निकालना पड़ेगा। और नहीं तो इसका दुगना इसमें कर दीजिएगा 200, ठीक है। अब इसमें क्या भरेगा? तो इसके बगल के ठीक ऊपर कितना है? 100, 100 का 100% निकालिएगा, 100 का 25% निकालिएगा तो 5 आएगा। 100 का 25%, 100 से 100 कट गया, 25 आया, इसमें 25 भरा जाएगा। अभी जो होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज टोटल जोड़ दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और आपसे मिश्रधन पूछा है मतलब अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट मतलब क्या होता है? मूलधन और ब्याज का मिश्रण होता है, ठीक है। 400 400 800 400 1200 1300 2 1500 25 1500 1600 3125 जोड़ दिए तो 3125 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3125, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आजा तू आ जाओ आवाज मेरी।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपया 3 साल बाद लौटाया, तो उधार की रकम कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन करने का मतलब है 16% की दर से कोई व्यक्ति उधार लिया है, कर्जा लिया है और 3 साल के बाद में उसको लौटाने गया है तो 11,360 रुपया लौटाया है। तो बोला कि मूलधन क्या है, हम रुपये लिए कितना थे कर्जा। तो ध्यान दीजिएगा, रेट दिया है भैया इसमें 16%, अच्छा टाइम भी दिया है 3 साल, ठीक है। अच्छा अमाउंट दिया है कितना, मतलब मिश्रधन 11,360 रुपया। रियल में दिया है अमाउंट, तो प्रतिशत में भी निकाल लीजिए आप अमाउंट, ठीक है। बनाने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए, परसेंटेज ब्याज हम निकालते हैं, प्रतिशत ब्याज क्या होगा, R इंटू T करने से परसेंटेज ब्याज निकलता है। तो 16 थे 48, तो 48% तो केवल ब्याज हो गया और 100% मूलधन होता है, यानी 148% का वैल्यू जो है ना 11,360 रुपया है। आपसे मूलधन पूछा है भैया, तो मूलधन मतलब 100% का मान निकाल लीजिए, तो 11,360 और बट्टा में 148, 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका 148 8 6 48 दशमलव में जा रहा है, दशमलव में नहीं दिया है लेकिन लगभग में दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, इससे ही मतलब कि कितना 76, ऑप्शन देखिए ना 76 75 में कट जाएगा, ठीक है। 76 75 में कट जाएगा, यहाँ दशमलव दे दिए, दशमलव के बाद यहाँ 2 ही अंक है, 4 5 गो अंक आ जाएगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो चलिए अब गुना कर लीजिए 76.75 में 100 से, तो 76 75 आपका आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद जो अंक है उसका वैल्यू नहीं किया है यहाँ, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपया हो जाएगा। देखिए अमाउंट मूलधन दिया है, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल दिया है 450 रुपया, रेट भी दिया है, रेट कितना दिया है 5%, और अमाउंट दिया है मतलब मिश्रधन दिया है 540 रुपया। तो पूछा टाइम मतलब कितना साल में 450 रुपया 540 रुपया हो जाएगा 5% की दर से। तो सबसे पहले आप ब्याज परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए 450 रुपये कर्जा आप लगाए हैं, 540 रुपये उधर से दे दिया है आपको, तो कितना ब्याज मिला, मतलब ऐसा ही कितना मिला है, तो 50 और 40 90 रुपये ब्याज मिला है, 90 रुपया, तो प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, तो 90 प्रतिशत ऐसा ही निकाल लीजिए। तो 90 रुपये ब्याज आया है, कितना रुपया लगाने पर 450 रुपये लगाने पर आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 90 5 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ही 5 चौका 20, 5 से 20 बार में कर जाएगा, यानी कि 20% ब्याज निकल के आया, परसेंटेज ब्याज। तो आपको पता होगा कि रेट या टाइम निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, और परसेंटेज ब्याज में R से भाग देंगे तो T निकलेगा, और T से भाग देंगे तो भैया R निकलेगा। तो परसेंटेज ब्याज कितना है 20%, तो इस परसेंटेज ब्याज में R से भाग दे देंगे तो T निकल जाएगा, T से भाग देंगे तो R निकल जाएगा। तो R कितना है 5%, 5% से भाग दीजिए, प्रतिशत कट गया, 5 चौके 20, यानी कि 4 साल में 450 रुपया 540 रुपया हो जाएगा 5% की दर से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 साल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए पहले। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपया हो जाता है, तो राशि क्या है, राशि क्या है। देखिए यहाँ मिश्रधन दिया है, चलिए हम जो मेथड से बनाए हैं पिछला क्वेश्चन उसी तरह बना रहे हैं। यहाँ मूलधन पूछ दिया है मतलब राशि, तो मूलधन पूछ दिया है, मिश्रधन पता है, मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो मिश्रधन दिया रहेगा उसको लिख लेना है, अब प्रतिशत का होल वैल्यू निकालिएगा। 8% का मान 4/100 होगा, 8/100% के लिए 4 दूना 8 है, 4 से कटेगा 25 बार में, 2 कितना है 25, होल वैल्यू मतलब जोड़ के 25 से 2 27/25 जोड़ के इसलिए लिख रहे हैं कि ब्याज जो है हमेशा बढ़ते रहता है। तो अब देखिए मिश्रधन पता है, मूलधन पर जाना है यानी पीछे जाना है, तो पीछे जाना था इस होल वैल्यू को उल्टा गुना
27/25 है ना, तो 25/27 लिखिए। कई बार? तो जितना साल के लिए उतना बार 25/27। चलिए अब काट छट यहाँ से कर दीजिए। 8 × 13 3 16 2 18 9 से कर जाएगा 9 × 3 27 और 9 से कर जाएगा 9 9 × 6 = 54 2 2 × 3 23 9 × 2 = 18 5 9 × 2 = 18 9 × 6 = 54 2 2 × 3 23 सॉरी 9 × 6 = 54 4 में बचा 9 × 6 = 54 4 4 × 3 = 43 9 × 4 = 36 9 × 4 = 36 कितना बचा 36 4 2 7 बचा 9 8 72। ठीक है, फिर 3 से काटिए 3 से कटिए 3 × 6 3 × 3 3 × 6 = 18 फिर 6 7 2 9 फिर 7 9 से कट जाएगा 9 × 3 = 27 और 9 से कटेगा 9 × 2 = 18 और 9 × 4 = 36 3 से कट जाएगा 3 × 8 = 24 8 × 25 के स्क्वायर 625 8 × 25 के स्क्वायर कितना होगा 625 गुना कर दीजिए 8 × 5 = 40 8 × 2 = 16 4 20 8 से 48 2 50 यानी 5000 रुपया मूलधन हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी दोस्तों तरीका है, पार्ट 1 2 देखिए ना, तरीका कहते खैर यहाँ खाने हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कोई गांव है, वहां के आदमी की संख्या 64,000 है और 10% के दर से प्रत्येक वर्ष वृद्धि होता है, तो 3 साल बाद गौवा में लोग कितना रहेगा ये पूछा है। ध्यान दीजिए 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद पूछा है। क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया जाएगा उसको लिख लीजिएगा, 64,000 दिया है लिख लिए। अब क्या कीजिएगा, प्रतिशत का होल वैल्यू निकालिएगा, 10% का मान 1/10 और होल वैल्यू मतलब जोड़ के 10 × 11/10। 3 साल बाद के पूछा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कितना बार, जितना साल के लिए रहेगा उतना बार। 3 साल के लिए तो 3 बार, 1 0 2 0 3 0 से 3 0 कट गया। 64 × 11 की क्यों 1331। अब गुना कीजिए 4 × 4 तो लास्ट में 4 वाला ऑप्शन है क्या कोई, लास्ट में 4 वाला एक ऑप्शन है 85 184 85 184। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक अंक से पकड़ लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 5200 रुपये की कुल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। बस साधारण ब्याज के लिए एक हम फॉर्मूले बताए हुए हैं, P × R × T अब बट्टा में 100 सब मान बैठा दीजिए। 5200 रुपया कितना है, 5200 है तो 5200 प्रिंसिपल की जगह 5200, रेट कितना है 6%, समय कितना है 2 साल, प्रतिशत के लिए नीचे में 100 2 0 से 2 0 कट गया 52 गुना 6 दूना 12 तो 12 दूनी 24 और 12 × 60 2 62 यानी 624 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4000 रुपये की कुल राशि पर 8% ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष को साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा है। प्रिंसिपल PRT बट्टा में 100, प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये है, रेट कितना है 8%, समय है 3 साल, बट्टा में 100 2 0 से 2 0 कर जाएगा 4 8 32 32 कितना 96 और 1 0 या 960 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कितने समय में 250 रुपये का 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल दिया है 250 रुपये, इस क्वेश्चन में दिया है, रेट दिया है 10% और SI दिया है 125 रुपया, समय पूछ दिया, T पूछ दिया है। क्या करेंगे, प्रतिशत होल वैल्यू निकालेंगे, R × T R और T निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज ब्याज पता करेंगे। परसेंटेज ब्याज कितना होगा 125 रुपया ब्याज आया है, कितना रुपया लगाने पर 250 रुपये लगाने पर। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना 125 दूना 250 और 200 कटेगा 50 बार में,
तो 50% ब्याज आया, 50%। आपसे क्या पूछा है, टी पूछा है, तो परसेंटेज ब्याज में आर से भाग देंगे तो टी निकलेगा, और टी से भाग देंगे तो आर निकलेगा। तो 50% परसेंटेज ब्याज हुआ, इसमें रेट से भाग दीजिए, टाइम निकल जाएगा 10% से, परसेंट कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 5 साल आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन के पार्ट बनाते हैं, 8 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे का चैप्टर लेके, आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, जय हिंद।